ओके सो हेलो। प्लीज़ मत कहना कि अभी तक यार पूरा तो तूने उधर डेटा स्ट्रक्चर चालू किया नहीं, हाँ ये चालू कर दिया तूने। भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो प्रिपरेशन में क्या है ना, सबको चाहिए। और फिर जब थोड़ा एक्सपीरियंस होता है ना, तो सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, वही पैटर्न होगा, उसी के जैसा काइंड ऑफ स्टोरी के अराउंड ही देखेंगे। मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेरे को एक्सपर्ट नहीं हूँ सिस्टम डिज़ाइन का। ठीक, थोड़ा बहुत पहले कर रखा है, बुक्स थोड़ी सी पढ़ी थी, थोड़ा एक आइडिया है, एंड एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं जैसे अपना सीख रहा हूँ, वीडियो फॉर्मेट में डाल दे रहा हूँ। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन क्या है। हाँ, फॉर्मेट में मैं भूल गया, बुक आई मीन नोट्स होंगे, ठीक है ना, एंड अवेलेबल वही ब्लॉग के थ्रू होंगे। एंड पीडीएफ फॉर्मेट में लाइक बाद में जब पूरी कंप्लीट होगी तो दे दूंगा, बट ब्लॉग फॉर्मेट में कहना है जो जो होता चलेगा वो अपडेटेड होता चलेगा। तो वहाँ से देखना, ब्लॉग बनाया नहीं है, बनाना है यार। सो सिस्टम डिज़ाइन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। आई मीन मैंने जितनी बुक्स थोड़ी बहुत पढ़ी या जो भी अब तक पढ़ा करा है, उसमें एक आइडिया मुझे ये लगा है कि ये बस ट्रेड ऑफ होता है। ठीक है, बस यही था भाई। रुको, ट्रेड ऑफ किस सेंस में हुआ है, ट्रेड ऑफ का मीनिंग क्या हुआ है यहाँ पे। ट्रेड ऑफ तुम्हारा हुआ, तुम फॉर एग्जांपल अपना लो, तुम कोई भी प्लान ले आउट करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, मे बी कोई घूमना है या कहीं जाना है या कुछ करना है या कोई काम करने बैठना है। होता क्या है कि तुम उसके बारे में पहले सोच लेते हो, फिर थोड़ा बहुत डिटेल्स में जाते हो, थोड़ा देखते हो, थिंक करते हो, एंड लाइक ठीक है एग्जीक्यूशन चालू करते हो। बट फिर होता क्या है एक्चुअली इन रियल वर्ल्ड कि कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। मे बी तुम्हें कहीं अचानक जाना है, मे बी मम्मी ने बुला लिया नीचे अब ये काम करना है, या मे बी वो कह रही है कि चल अब नीचे आ और लाइक मार्केट चल मेरे साथ। लाइक सो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग है ना, तुम्हें चेंज करना पड़ता है अपने प्लान्स, एंड लाइक मॉडिफिकेशन करने होते हैं या कुछ और ट्वीक्स करने होते हैं। या मे बी अब मेरा टाइम इतना यहाँ चला जाएगा तो कैसे मैं एग्जीक्यूट करूँ, या मुझे अपना स्पेस अप थोड़ा करना पड़ेगा। कुछ पार्ट्स जैसे मान लो स्टडी कर रहे हो तो कुछ चैप्टर्स में भी छोड़ने पड़े, कुछ टॉपिक में भी छोड़ने पड़े, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, टाइम कहीं और लग गया। तो इस तरह के ये होते हैं तुम्हारे ट्रेड ऑफ। ठीक, रियल वर्ल्ड में होते हैं, समझ में आया। अब सिस्टम डिज़ाइन में क्या होता है, ट्रेड ऑफ का मीनिंग क्या हुआ। देखो सबसे पहले एक चीज़ ये निकालो, कोई भी सिस्टम, बीट इंस्टाग्राम, बीट फेसबुक, जो भी पूरा रन हो रहा है एप्लीकेशन, जो सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने लिए, तुमने देखा वो क्रैश हो जाते हैं। कभी कभी फेसबुक डाउन हो जाता है, कभी व्हाट्सएप डाउन हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रेड ऑफ है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट हमारी आ रही है वैसे वैसे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लाइक चेंजेस कर रहे हैं, ट्वीक कर रहे हैं, या जैसे कस्टमर यूजर चाह रहा है या जैसी हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है हम वैसा वैसा कर रहे हैं। ये होता है तुम्हारा ट्रेड ऑफ। ठीक, अब इसको कैसे और थोड़ा समझें। एग्जाम्पल लो बाइक के इंजन का। बाइक कॉमन है क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है यदि वीडियो देखे कोई तो मोस्टली मेल्स होगी ऑडियंस, बट लड़कियां भी इसको इजीली समझ लेंगी। होता क्या है कि बाइक में है ना दो चीज़ें होती हैं, या दो तरह, दो प्रकार से आप बाइक को देखते हैं। एक या तो माइलेज पर्पज से, एक या फिर स्पीड या थ्रॉटल जो एकदम यू नो वो एड्रेनलिन रश देती है भीतर। लड़के समझते होंगे ना, एकदम वो जो आता है साउंड से, बहुत अच्छा लगता है। तो माइलेज का पार्ट क्या होता है कि आप इंजन के साथ कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करते हैं। या तो आप माइलेज दे दें बंदे को, ठीक, या फिर आप स्पीड, या वो एकदम से माइलेज कम हो जाएगा बट जो स्पीड और जो मज़ा है वो एकदम ही अलग होगा लेवल का। अब इसमें होता क्या क्या है, माइलेज के लिए आपके लिए क्या है कि बाइक हलनी चाहिए हल्की। पहला ट्रेड ऑफ, मास और वेट आप कर दोगे कम, मास और वेट अलग होता है, बट मास आपने कर लिया कम। माइलेज इंक्रीज करने के लिए वो फिर ट्विक्स होते हैं वॉल्व और उसके साथ। ठीक, मे बी जब तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे इंजन और उसके बारे में, या पढ़ लिया होगा तो वहाँ पढ़ा ही होगा। एंड वो होता है तुम्हारा एक, इससे मुझे ध्यान है माइलेज से, कभी बरसाना जाओ, कभी भी बाइक मत लेना। वो नीचे सर्विस कहते हैं कि 300 सीढ़ी है, 300 सीढ़ी है, ईजिली चढ़ जाओगे, कुछ नहीं है। क्योंकि और वो यूज़ करते हैं प्लेटिना बाइक, उसका माइलेज है अमेजिंग। यदि 80 किलोमीटर्स भी ले रहे हो पर लीटर, सो अमेजिंग माइलेज है उस बाइक का, लाइक बहुत लाइट वेट है। अनदर होगी तुम्हारी स्पोर्ट्स यूटिलिटी या लॉन्ग लॉन्ग राइड वाली बाइक्स, उनका माइलेज कम होगा बट पावर एंड स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा, अमेजिंग की स्ट्रेंथ होगी उसमें, इंजन की सॉरी। तो तुम वो देखोगे उस प्रकार की भी बाइक्स होती है। तो वो स्पीड देती हैं, वो तुम्हें लाइक लॉन्ग टूर की गारंटी अच्छी देती है। माइलेज वाली बाइक इंटरसिटी के लिए अच्छी हैं, वो आउट आउट स्टेशन के लिए अच्छी हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी, या मे बी
अनदर स्टेट के लिए अच्छी हैं, कंट्रीज तक भी जा सकती हैं वो बाइक्स। तो ये होते हैं तुम्हारे ट्रेड ऑफ। तो कंपनीज ट्रेड करती हैं उस इंजन के साथ। कई बार क्या होता है ना, सेम इंजन होता है कुछ बाइक्स में, तुम देखोगे कि स्पोर्ट डिज़ाइन की बाइक है तो उसमें अलग दे दिया, इंजन सेम है, बस उसकी है ना वो क्या कहते हैं, उसके साथ ट्वीक कर दिए कुछ। और हो सकता है किसी बजाज के साथ आई थिंक है किसी एक दो बाइक में सेम इंजन है, और वही इंजन फिर उठा के एक दूसरी बाइक में डाल दिया जहाँ माइलेज की नीड थोड़ी ज़्यादा है कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी के साथ, तो माइलेज को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, एंड देन स्पोर्ट्स यूटिलिटी जो तुम्हारा थ्रॉटल और जो स्पीड है या जो कंजप्शन है फ्यूल का वो उधर क्या कहते हैं घटा दिया, और इधर थोड़ा माइलेज बढ़ा दी कि कंजप्शन वो फ्यूल का कम करेगी तो माइलेज थोड़ा और दे देगी, बट स्पीड कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाए। तो ऑल दिस थिंग ये सब होते हैं तुम्हारे ट्रेड ऑफ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या यूज़ केस है, इंटरसिटी है, इंट्रासिटी है, हाँ इंटरसिटी इंट्रासिटी, ठीक, यू कैन ट्रेड ऑफ। अब सिस्टम डिज़ाइन के थोड़े टर्म्स में जाते हैं जो हम यहाँ करते हैं, जैसे कि कोई भी ऐप डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, छोटा बड़ा स्केलेबल, कि स्केलेबल होगा, क्योंकि देखो बहुत चीज़ें होती है कि फ्यूचर में स्केल होगा नहीं होगा, या हमारा कस्टमर बेस उतना ही रहेगा। जैसे कोई यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो तो यूजली अराउंड 10,000, मान लो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी तो 10,000 है, मे बी अभी फ्यूचर में थोड़ा इंक्रीज 15 to 20,000 हो जाए, एकदम मिलियंस में तो नहीं जाने वाले। तो ये मुझे पता है कि यदि इंक्रीज भी हुआ तो वी हैव टाइम टू स्केल, कि 5,000 प्लस 10,000 तक का हम स्केल एक है ना, एक आउटर बाउंड लेके अपर बाउंड लेके चल लेते हैं, एल्गो का पार्ट है। तो एक थोड़ा वर्ड्स के थोड़ा थिंक कर लेते हैं, लाइक ठीक है इतना स्केल कर सकता है, यदि किया तो सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्केल करने में, इतने यूजर्स आए तो, एंड हमें पता है। बट कोई सोशल मीडिया ऐप है मान लो कि एकदम हिट होता है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम कुछ जैसा, जैसे 2016 या 17 में एकदम से जो उसको पुश मिला है, वहाँ एकदम उसके यूजर्स बढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे डिसीजंस लेने थे, तो वो सिस्टम डिज़ाइन के अंडर आते हैं सारे। एंड हर चीज़ फिर ट्रेड ऑफ ही होती है कि क्या तुम स्टैक ले रहे हो, या कोड बेस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, मे बी तुमने क्या किया कि अब तुम्हारी डिमांड अधिक बढ़ गई तो तुमने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शिफ्ट कर दी क्योंकि वो अधिक एफिशिएंट हो रही थी। मे बी पाइथन इतनी एफिशिएंट नहीं पड़ रही तो तुम C++ में उतर गए, समझ रहे हो ना। ये C++ एफिशिएंट नहीं पड़ी किसी सॉफ्टवेयर के लिए तो तुम रस्ट या उस पर चले गए जहाँ पे तुम और कंट्रोल कर पा रहे हो मेमोरी को। मेमोरी इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अब देखो इसको कैसे समझेंगे, देखो मैंने यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, यार इसे निकाल नहीं रहा, नहीं तो फिर मेरे को लगाने थोड़ी तंग हो जाऊँगा, ठीक। क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन में ना कुछ बात होती है, जैसे हमने अभी तुम्हारे ट्रैवल या किसी प्लान के बारे में जब डिस्कस किया तो सबसे पहले क्या होता है ना, रिक्वायरमेंट तुम सोचते हो, वही सिस्टम डिज़ाइन में होता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि तुम एक, चलो एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट नो, अब मेरे फ्रेंड्स कहना शादियाँ हो रही सबकी तो वही आ गया, एंड इसमें एग्जांपल लेते हैं मैरिज का, एंड लाइक हनीमून, लाइक सब सब सपने देखते हैं इसके, ठीक। तो हनीमून का मान लो तुम ट्रिप प्लान कर रहे हो तो एक रफ आइडिया लगा लेते हैं कि मैं बाहर जाऊँगा नहीं आऊँगा, तो फॉरेन के लिए होगा नहीं होगा मेरा हनीमून, एंड यदि फॉरेन के लिए है देन अनदर थिंग इज़ कि कितना लाइक मैं एक वो रखूँगा अमाउंट, तो तुम्हें कॉस्ट भी थोड़ा आइडिया लगा लेते हो कि कॉस्ट इतना हो सकता है। अभी तुम डिटेल में नहीं गए हो, बट जस्ट हैव अ पिक्चर, तुमने एक पिक्चर क्रिएट कर लिया। अनदर थिंग कुड बी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स फ्लाइट से जाओगे या किसी गाड़ी से जाओगे। मे बी यदि इंडोनेशिया प्लान कर रहे हो, टू मच स्पेंड नहीं करना चाह रहे हो कुछ इंडिया जैसा वाइब आ जाए बट थोड़ा हट के हो, और नेपाल ना हो, सॉरी नेपाल वाले, नेपाल जाने वाले, सॉरी आई एम सॉरी, बट नेपाल का मेरा भी प्लान है, देखते जाते नहीं आते। एंड इंडोनेशिया मान लो है, बाई टूर मैंने सुना है, बाई रोड मैंने सुना है अच्छा है, बहुत अच्छा व्यूज़ और वो है। सो इट डिपेंड्स, एंड देन डेज कितने तुम देना चाह रहे हो, यदि तुम जॉब पे हो तो जॉब पे तो हो गया ऑब्वियस यार, अरे नहीं है, कुछ लड़कों की कॉलेज में भी हो जाती शादी पे, मेरे तो उसकी हो चुकी है, ठीक। तो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक पार्ट है जिसमें तुम वही यही सब चीज़ें तुम देखते हो, ठीक। ये तुमने बस एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया कि ठीक है यार ऐसा कुछ होगा। अब उसके बाद आता है तुम्हारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। अब इसमें क्या होता है कि तुमने जो जो आइडियाज़ या जो तुमने थॉट अभी लिया उसको तुम थोड़ा डिफाइन करते हो, थोड़ा सा लिखते हो, या थोड़ा सा देखते हो, थोड़ा सा उसको डेफिनेशन देते हो, डेप्थ देते हो उसको, कि ठीक है चल मैं एयरलाइन से जा रहा हूँ,
ये मैंने डिफाइन कर लिया। ट्रांसपोर्टेशन मेरा होगा एयरलाइन, कॉस्ट मेरा अराउंड लाइक मान लो अराउंड 1 लाख में खर्च करना चाह रहा हूँ, मे बी 2 लाख, डिपेंड्स, क्योंकि बहुत चीज़ों का और खर्चा होता है। एंड लाइक ट्रिप पे, हाँ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कार है वही। एंड रूट कौन सा लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फ़्लाइट्स कनेक्टिंग होती हैं, कई बार कुछ होता है कि डायरेक्ट होती है, तो एक वो थोड़ा सा कंसिडरेशन मे बी थॉट में ले लेना होता है। आर्किटेक्चरल के बाद यहाँ समझ गए ना, बस थोड़ा डिफाइन कर लिया हमने जो जो चीज़ हमारी कॉस्ट, ये अभी हम और डिटेल में नहीं गए, और डिटेल अभी बहुत है, जैसे होटल कौन सा होगा, या क्या कहते हैं कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, फिर ये भी डिटेल्स होती। तो अब देखो कंपोनेंट डिज़ाइन क्या होता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हुआ, आर्किटेक्चरल में आपने डिफाइन किया। अब कंपोनेंट डिज़ाइन में कि जो जो तो आपने डिफाइन किया ना, अब इन कंपोनेंट्स में आप डिटेल्स और फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन, मैंने ठीक है एयरलाइन मोड से मैं जा रहा हूँ, बट कौन सी एयरलाइन से जा रहा हूँ अब, एयर इंडिया से भी जा सकता हूँ, वो थोड़ा बैगेज का मेरे को वो दे देते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक थॉट दे दूंगा उसको। या मे बी इंडिगो से मैं चला, इंडिगो जाती है बाहर, पता नहीं जो भी है, अरे देख लेना यार कौन कौन सी जाती है बाहर। तो जो भी फ्लाइट जाती है तुमने वो देख लिया, फिर एक कॉस्ट एस्टिमेट जब तुमने वहाँ एक लिया था कि ठीक है 1 to 2 लाख, अब इसमें तुम थोड़ा सा देखोगे, बैलेंस करोगे कि फ्लाइट का खर्चा कितना किसका जा रहा है, कौन सी एयरलाइन का, तुम वो देखोगे, ठीक टाइम भी देखोगे। एंड हाँ यही है इसमें। हाँ फिर वही होटल्स एंड लाइक कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, वो एक थोड़ा सा उसमें भी पार्ट आ जाता है। अब 3 चीज़ें तुम्हारी हो गई, तुमने सबसे पहले एक थॉट प्रोसेस दे लिया, रिक्वायरमेंट तुमने सोच ली कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। एंड फिर तुमने क्या किया, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की। देखा मुझे भी एकदम ध्यान हो गया, अच्छे से ध्यान था, बट तो अंग्रेजी के शब्द है ना, ध्यान नहीं होते इजीली। तुमने क्या किया कि उसको थोड़ा डेप्थ दिया, तुमने थोड़ा डिफाइन किया कि मैं क्या क्या करूँगा। कंपोनेंट डिज़ाइन में अब जो तुमने डिफाइन किया उसको उसको थोड़ा सा और रिफाइन करोगे और लिखोगे उसके बारे में, उसके बारे में डिटेल भरोगे कि क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या है, थोड़ा सा एस्टिमेशन लगाओगे कॉस्ट के अच्छे से, थोड़ा और उसको स्ट्रक्चर करोगे। फिर आता है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। ठीक, तुमने ये सब किया, अब इन सबको इंटीग्रेट करोगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने दिया है, हाँ ये बड़ा अच्छा है। तो एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है अच्छा है ये, तुमने क्या किया, सारे कॉस्ट तुमने लगाए, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें निकल गई हैं, जैसे मान लो होटल तुमने किया और कुछ और प्लेसेस, तुम होटल में ही थोड़ी ना रहो, मतलब यार डिपेंड करता है यार, क्या मूड है, बट लाइक बाहर भी जाओगे ना, ऐसा तो ऐसा थोड़ी कि रूम में ही रहोगे, तो थोड़ा बाहर भी जाओगे। अब बाहर जाओगे तो तुमने देखा कि यार कैब वैब करूँगा, नहीं हनीमून पे है, तो मैं रेंटल लूँगा। अब रेंटल भी दो प्रकार के हैं, एक कार एंड बाइक, तुम्हें वो भी मिला यार। अब वो है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट देखो अचानक आई, क्या कि तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए यहाँ पे अपने कंट्री का, क्योंकि कुछ कंट्रीज क्या है ना कि कुछ वीक्स या कुछ मंथ का अलाउ कर देते कि तुम उस कंट्री, अपने कंट्री के लाइसेंस से तुम ड्राइव वो कर सकते हो, यदि तुम पे है तो, नहीं है तो नहीं कर सकते। ठीक, तो जब तुमने वो देखा यार, अरे यार ये तो रिक्वायरमेंट है, यदि तुम पे हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो तुमने देखा कि तुमने बात सोची नहीं थी कि ड्राइविंग लाइसेंस का मुझे नीड, क्योंकि तुमने थॉट नहीं दिया था उस समय कि मैं रेंटल लेके निकल लूँगा, क्योंकि मूड अब बन गया है कि थोड़ा सा घूम के आते हैं, पता लगा कि एक अच्छा लोकेशन है, होटल से दूर नहीं है, तो मैं रेंटल लेके निकल जाता हूँ। ठीक है ना। अरे यार ये सोच रहा हूँ कि जब आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसमें तुम लोग ये भी सोचोगे कि 2 जनों के टिकट लूँ या 3 जनों की, क्योंकि यार 2 ही जने तो होते हैं, पता नहीं यार, अब क्या पता है 2 जनों में, तब 2 से शादी हो जाए तुम लोगों की, कुछ नहीं कह सकते आज के समय में। देन तो वही चीज़ है कि अचानक ही रिक्वायरमेंट जैसी आई ना, तो तुमने देखा यार अचानक आई, देखा ना, तो उससे फिर तुम्हारा थोड़ा ट्रेड ऑफ आया कि यार यदि नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँगा, हुआ तो चलो ठीक है यार, काम मैं कर लूँगा। तो अचानक की रिक्वायरमेंट थी तुम्हारी, अचानक तुम्हें पता लगा कि हाँ ये भी कर सकते हैं, तो रेंटल ले लूँ या कैब कर लूँ, ऐसा थिंग। अब डिप्लॉयमेंट करके होता है देखो, इंटीग्रेट तुमने सब कर लिया, इंडिविजुअली थोड़ा टेस्ट कर लिया, मैं रफली तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक, वर्ड से तो तुम समझ जाओगी कि क्या हो रहा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग यार समझते ही हो यार, इतना अंग्रेजी जानते हो तभी आओ। डिप्लॉयमेंट, हम्म, अच्छा डिप्लॉयमेंट, हाँ सही है, मैं भूल जाता हूँ। डिप्लॉयमेंट में क्या है कि तुमने सब कुछ लेआउट कर दिया, सब कुछ जोड़ लिया,
तुम्हें पता भी लगा कि ठीक है होटल के पास एक घूमने की भी जगह है, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस भी रख लेता हूँ, सब कुछ कर लिया, ये कुछ अचानक की रिक्वायरमेंट थी एंड सब इंटीग्रेट करके तुमने देख लिया कॉस्ट वॉस्ट वॉस्ट क्या आ रहा है। अब आएगा डिप्लॉयमेंट, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करना, यानी ट्रिप पे जाना, ठीक, अपने पार्टनर के साथ, अकेले नहीं, ठीक है। तो हाँ पार्टनर के साथ ही। तो ये तुम्हारा हो गया ट्रिप, ये हो गया डिप्लॉयमेंट, लाइक कैसे एग्जीक्यूशन हुआ हो। अब जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो मेंटेनेंस करके एक चीज़ आती है, और यही चीज़ इंस्टाग्राम फेसबुक क्या वो होता है ना कि कई बार कहते हैं ना डाउन हो जाते हैं, तो वो मेंटेनेंस में आता है फिर से, और वो मेंटेनेंस कंटिन्यूस चलती रहती है। कई बार कहते हैं ना मेंटेनेंस होने के बाद अचानक कुछ गिर जाता है, फेल हो जाता है, तो दैट्स अ थिंग, ये होता रहता है। कोई नया फीचर लॉन्च किया, कुछ भी किया, तो मेंटेनेंस क्या होगा, जैसे वही है यार कि मान लो तुम्हारा बैग लगेज खो गया, अब क्या करेंगे, या एकोमोडेशन जिस होटल में लिया था वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, मे बी रूम में कोई प्रॉब्लम हो गई, या मे बी चेक इन में अब कुछ एरर आ रहा है वहाँ पे उस होटल में जाके, पेमेंट के बाद भी दे बी लाइक नो यू नॉट अलाउड और एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। तो तुम एक दूसरा एक्शन लोगे। ट्रिप तो तुम्हें पूरा सही से एग्जीक्यूट करना है ना अपना, तुम तो नहीं चाहते ना कि यार पहला ही ट्रिप है और उसी में गोबर हो जाए सब कुछ। तो तुम क्या करोगे, एग्जीक्यूशन उसको सक्सेसफुल करने के लिए तो तुम कुछ और करोगे। तो वही चीज़ उस मेंटेनेंस का पार्ट होता है, यही यही तुम्हारा टोटल सिस्टम डिज़ाइन है। इट्स लाइक ट्रेड ऑफ, तो तुम ट्रेड कर रहे हो, मे बी बाई टाइम, मे बी फ्लाइट से कितना समय लग रहा है, मे बी कार से कितना समय लग रहा है जाने से, या मे बी इस फ्लाइट से कितना इंटरकनेक्टिंग से लग रहा है, या डायरेक्ट फ्लाइट से कितना लग रहा है। तुम्हें टाइम यदि इंपॉर्टेंट है तो टाइम देखोगे, वहाँ पे कॉस्ट थोड़ा ट्रेड कर लोगे। तो समझ में आ रहा है ना, यही यही सिस्टम डिज़ाइन है। तो अब जैसे इसमें चले रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही, तो सबसे पहले तुमने ट्रिप प्लान किया, ट्रिप कैसे होगा क्या होगा वही चीज़ हम देखेंगे। तो हम पहले नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे आ जा रहा है, किससे आ जा रहा है ये हम उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। कहाँ से आ जा रहा है मीन्स द डेटाबेस, उसके बाद देखेंगे। तो ऐसे ही करके हम आगे चलेंगे कुछ इसी स्ट्रक्चर में। सीरी को क्या हो गया, समझे ना। तो ऐसे करके हम पूरा स्ट्रक्चर करेंगे कि पहले हम ट्रिप यानी कि नेटवर्क्स की कैसे आना जाना है, कहाँ से आना जाना है, कहाँ से आना जाना है, कैसे आना जाना है, किसके थ्रू आना जा, सबसे पहले किसके थ्रू आना जाना है। तो नेटवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट कि कैसे ट्रैवल, मतलब किसके थ्रू हमें आना जाना होगा, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होंगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे वीज़ा लग रहा है नहीं लग रहा है, मीन्स उस कंट्री में वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, नॉन वीज़ा कंट्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स होंगी, ठीक, उसके थ्रू डेटा आना जाना है, मीन्स तुम्हें आना जाना है, तुम्हें किससे आना जाना है, एक फिर वो चीज़ होगी। मान लो कि इसमें दूसरा एग्जांपल वो बड़ा अच्छा है, पुलिस का और तुम्हारा डेली लाइफ का है। ऐसे हम ट्रैफिक पुलिस वालों से बच के छुपते निकलते हैं ना, क्योंकि कई बार लाइसेंस और कोई नहीं रखता, भाई इंडिया है, होने के बाद नहीं रखता, हेलमेट भी नहीं पहनते, आजकल तो मैं पहनता, हेलमेट तो मैं पहनता हूँ, बाल बच जाते हैं यार, कट गए भी तो नहीं नहीं बच पाए बाल। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में बहुत तेज़ी से करना है, जॉब मुझे भी पिक करना है, और तुम्हें जो पिक करना है मीन्स अपना धंधा जॉब, तुम्हें जो करना है करो यार, मुझे क्या, मैं तो भाई देखो ऐसे ही पढ़ता हूँ, वैसे ही बता दे रहा हूँ, रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ बैठ के, ठीक है ना। मेरा यही स्टाइल होता है, मैं ऐसे ही समझता हूँ अपने आप को, ऐसे ही पढ़ा पढ़ा के बस। अब वो चेंज, एक छोटा सा ट्वीक है, ट्रेड ऑफ है, या एक बस रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना। चलो बस इतना ही, अगले में नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे, और नेटवर्क बड़े अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि गेट की प्रिपरेशन मैंने भी की थी, फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, यानी मैं कहीं नहीं कुछ कर रहा, लाइक कुछ हुआ ही नहीं फिर लाइफ में, ठीक है तो यहाँ से नेटवर्क से देखेंगे, अब बहुत डेप्थ में नहीं आएंगे, लेकिन मैं ऐसे बता दूंगा कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना।